श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। सरल हिंदी अनुवाद एवं विस्तृत भावार्थ। अध्याय का परिचय। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इस अध्याय में युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन के मन में उत्पन्न दया, मोह, भय और कर्तव्य भ्रम का वर्णन है। यही अर्जुन का विषाद आगे चलकर गीता के दिव्य उपदेश का कारण बनता है। श्लोक 1 संस्कृत श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। सरल हिंदी अनुवाद। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भावार्थ। व्याख्या। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, परंतु यहाँ उनकी मानसिक अंधता भी दिखाई देती है। वे युद्ध को धर्मक्षेत्र में होते हुए भी केवल मेरे और पांडव कहकर अलग अलग देखते हैं। यह श्लोक बताता है कि आसक्ति और मोह मनुष्य की दृष्टि को विकृत कर देते हैं। श्लोक 2 संस्कृत श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानि कम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंदम्य राजा वचनम अब्रवीत। सरल हिंदी अनुवाद। संजय बोले, हे राजन, पांडवों की सेना को सुव्यवस्थित देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला। भावार्थ। यहाँ दुर्योधन के मन में भय और ईर्ष्या स्पष्ट है। बाहर से वह कठोर दिखता है, पर भीतर से वह आशंकित है। श्लोक 3 संस्कृत श्लोक। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। सरल हिंदी अनुवाद। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। भावार्थ। दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह याद दिलाना चाहता है कि उनका ही शिष्य अब शत्रु पक्ष में है। यह उसकी राजनीति और भय दोनों को दर्शाता है। श्लोक 4 संस्कृत श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथक। सरल हिंदी अनुवाद। इस सेना में युद्ध में भीम और अर्जुन के समान वीर धनुर्धर युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद है। भावार्थ। दुर्योधन पांडव सेना की शक्ति गिनाकर अपने मन का डर व्यक्त कर रहा है। श्लोक 5 संस्कृत श्लोक। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। सरल हिंदी अनुवाद। धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी ताशी नरेश, पुरुजित, कुंती भोज और श्रेष्ठ वीर शैब्य भी हैं। भावार्थ। यह श्लोक बताता है कि धर्म के पक्ष में अनेक महान योद्धा खड़े हैं। श्लोक 6 संस्कृत श्लोक। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाक। सरल हिंदी अनुवाद। पराक्रमी युधामन्यु, वीर उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। भावार्थ। यह पांडव पक्ष की अजेय शक्ति को दर्शाता है। श्लोक 7 संस्कृत श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमीते। सरल हिंदी अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी आप जान लीजिए। मैं उन्हें आपके ज्ञान के लिए कहता हूँ। भावार्थ। दुर्योधन भीतर से असुरक्षित है, इसलिए अपनी सेना की झूठी प्रशंसा करता है। श्लोक 8 संस्कृत श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सरल हिंदी अनुवाद। आप स्वयं, पितामह भीष्म, कर्ण, युद्ध विजेता कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भी हैं। भावार्थ। यहाँ दुर्योधन अपने पक्ष के महान योद्धाओं पर निर्भरता दिखाता है। श्लोक 9
संस्कृत श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। सरल हिंदी अनुवाद। मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार अनेक अन्य वीर भी हैं, जो विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में निपुण हैं। भावार्थ। दुर्योधन का अहंकार और स्वार्थ यहाँ स्पष्ट है। मेरे लिए। श्लोक 10। संस्कृत श्लोक। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। सरल हिंदी अनुवाद। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है, जबकि भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना पर्याप्त है। भावार्थ। यह दुर्योधन की अंतरात्मा का भय है, जो शब्दों में प्रकट हो जाता है।